ये ऋषरा प्रेम मंदिर आश्रम है हुगली ज़िला में। और इस आश्रम में करीबन आश्रम का हिसाब से उम्र 90 साल के ऊपर हो गया। परम पूज्य ब्रह्मलीन बालानंद ब्रह्मचारी जी का महाराज जी का आश्रम है। तपोवन पहाड़ है, नौलखा मंदिर है। तो वहीं से उन दीक्षा लिए और 12 साल वहाँ पे रह के तप करके गुरु के सानिध्य में रह करके फिर यहाँ गंगा किनारे कुटिया बना के पहले आश्रम बनाया। यहाँ अंदर जो मूर्ति है हाँ। वो 500 साल पुरानी मूर्ति है। हाँ, इस तरह से ये आप बता रहे हैं। जो बीच वाले जो मूर्ति है वो भगवान अर्धनारीश्वर महादेव जी का मूर्ति है, जो सपना में मिले थे उनको। जी। जगत पिता जगत माता का एक साथ मूर्ति। 16 हाथ का ये पूरा जमीन है, 16 खम्भ है और 16 फुट इसका हाइट है। तो लॉकडाउन में घर नहीं गया, घर नहीं जा नहीं पाया। यहाँ पे 3-4 महीना रह के वो पूरा मूर्ति सब बना यहाँ पे। गंगा के किनारे ही मंदिर है, इतना अच्छा मतलब बनाया हुआ है। गंगा में ही जन्म है, गंगा में ही पिंडदान है, गंगा में ही अस्थि विसर्जन है। गंगा ही हमारे सनातन धर्म के सबसे पवित्र माने गई है। तो कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी परमिशन लेने में। तो भारत में ही क्या आपको लगता है कि बंगाल में खासकर सबसे ज़्यादा हिंदुओं को परेशानी होती है, संतों को परेशानी होती है किसी तरह के कार्यक्रम करने के लिए? धार्मिक एक परेशानियां यहाँ पर होती है। ये तो परेशानी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। परेशानी क्या बोले कि हिंदू समाज में कोई अगर जो दुर्गा पूजा हो ये हो अलग बात है, लेकिन आप आश्रम से रामनवमी करे, चाहे आप हनुमान जयंती करे, चाहे आश्रम से कोई रैली निकले, कोई हम एक साथ बैठ के कोई गीता पाठ करे, तो एकदम नेगेटिव मेंटेलिटी लगा ही रहता है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या दरकार था? अरे हम अपना धर्म का काम कर रहे हैं, अपना ही धार्मिक लोग बैठे ये पाठ कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इन लोग का ये हजारों क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ता है। 1000 बार उन लोग का फरमान आता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। ये दिक्कत तो बंगाल में होता ही जा रहा है। आदमी सनातन समाज विपरीत भाव से अपना आचार विचार, आहार, भोजन, विहार सब कुछ अलग अलग कर रहे हैं, सनातनी पद्धति से हट रहे हैं। हम लोग उसके ही जागरण कर रहे हैं कि आप सनातनी थे, असनातनी हो, लेकिन अपना विचार से, भावना से, वाक्य से, वाणी से आप सनातनी बनो। यही हमारा प्रचार है और सनातन का जागरूक करने का यही मंत्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रिश्रा में, रिश्रा के प्रेम मंदिर में, जहां पर श्रीमद निर्गुणानंद जी महाराज से आज मैं मिलूंगी और उनसे जानूंगी कि वो हिंदुत्व को लेकर किस तरह से बंगाल में काम कर रहे हैं और क्या कुछ वो हिंदुओं को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। इसी के बारे में जानेंगे और ख़ास ही जानेंगे कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और किस तरह से मंदिर का यहाँ पर कार्य होता है। इसी को लेकर आइए बात करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप यहाँ पर कितने सालों से कार्यभार देख रहे हैं? अभी मुझे पता चला कि संतों के प्रमुख आप हैं, तो किस तरह से कार्य कर रहे हैं बंगाल में आप? ये ऋषरा प्रेम मंदिर आश्रम है हुगली ज़िला में। और इस आश्रम में करीबन आश्रम का हिसाब से उम्र 90 साल के ऊपर हो गया। हमारा परम गुरु जी ब्रह्मलीन श्रीमद तारानंद ब्रह्मचारी जी महाराज ने देवघर में जो परम पूज्य ब्रह्मलीन बालानंद ब्रह्मचारी जी का महाराज जी का आश्रम है, तपोवन पहाड़ है, नौलखा मंदिर है। तो वहीं से उन दीक्षा लिए और 12 साल वहाँ पे रह के तप करके गुरु के सानिध्य में रह करके फिर यहाँ गंगा किनारे कुटिया बना के पहले आश्रम बनाए थे। और आश्रम बनाते फिर कुटिया से यहाँ का जो सिद्धेश्वरी काली मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है, करीबन 630 साल पुराना वो मंदिर है। उनका सपना देश से जगत पिता जगत माता का ये अर्धनारीश्वर मूर्ति उन्होंने सपना में दिखे और इसका स्थापना किए। तो इसी से अभी ये मंदिर चल रहा है। और मेरा गुरु महाराज जी का अभी तबीयत खराब है, तो इसलिए वो मतलब एकदम बेड रिडन जैसे है। तो अभी कम से कम 30 साल से ये आश्रम में मैं गुरु जी का सानिध्य में रहा हूँ और अभी कार्यभार देख रहा हूँ ऐसा।
तो ये अभी कुछ देर पहले ही आप बता रहे थे यहाँ अंदर जो मूर्ति है हाँ। वो 500 साल पुरानी मूर्ति है। हाँ, इस तरह से ये आप जो बता रहे थे। जो बीच वाले जो मूर्ति है वो भगवान अर्धनारीश्वर महादेव जी का मूर्ति है, जो सपना में मिले थे उनको। जी जगत पिता जगत माता का एक साथ मूर्ति। और ये कृष्ण भगवान जी का जो मूर्ति है वहाँ पे यहाँ पे एक कोई बाईती साहब कह के हेस्टिंग जूट मिल में थे, उनका घर में ये मूर्ति 500 साल से ऊपर पुराना वर्धमान महाराजा का कोई रिश्तेदार उनको दिए थे। तो इतना बड़ा मूर्ति घर में नहीं रखेंगे, तो इसलिए वो ढूंढ रहे थे कोई मंदिर मिल जाए वहाँ पे स्थापना करें। तो इसी हिसाब से इस मंदिर में वो आए और यहाँ पे स्थापना किए। ये भी कम से कम 50 साल हो गया अभी ये कृष्ण भगवान जी यहाँ विराजमान है। तो मूर्ति का जो स्ट्रक्चर है और जो पत्थर है, ये हमारे जो श्याम सुंदर जी है, राधा वल्लभ जी है, आजू बाजू में खड़दा में उस पार गंगा किनारे श्याम सुंदर जी है, इसी का आजू बाजू में मिलता है। मतलब ये 500 साल पुराना ये मूर्ति का उम्र होगा। अच्छा। ऐसा। और यहाँ पर आसपास अभी हमने देखा कि यज्ञ कुंड वगैरह भी बना हुआ है, तो हाँ। थोड़ा मतलब ये यज्ञ कुंड का यहाँ पे वैदिक यज्ञ का प्रभाव है और साल में एक बार बहुत बड़ा रूप से यज्ञ 4 दिन 3 दिन से होता है। महाराज ये पीछे मैं देख पा रही हूँ ये यज्ञ कुंड लग रहा है, तो ये इसका मतलब कैसे कब यज्ञ होता है, किस तरह से होता है? हमारे जो दशनामी जगत गुरु शंकराचार्य जी का परंपरा है उसमें उपासना के एक अंग यज्ञ है। तो इस हिसाब से हम लोग हर रोज़ एक हवन करते हैं। बलि वैश्वदेव कह के वैदिक यज्ञ हर रोज़ छोटा मोटा चलता है और साल में एक बार 4-5 दिन तक ये यज्ञ मंडप में ये कभी स्वलक्ष्मी महाविष्णु यज्ञ, कभी महारुद्र यज्ञ, कभी सप्तशती यज्ञ वगैरह सब यहाँ पे होता है। तो ये यज्ञ का मंडप निर्माण का जो विधि विधान है उसी हिसाब से इसको रखा गया है। इसमें 16 खम्बा है, जो बीच में 4 और बाहर में 12 खम्बा, टोटल 16 खम्बा यज्ञ मंडप में रहता है। और इसमें 4 द्वार रहता है, इस पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 द्वार में 4 वेद का मूर्ति हम लोग स्थापना की है। जैसे कि पूर्व द्वार है ऋग्वेद, दक्षिण द्वार है यजुर्वेद, पश्चिम द्वार है सामवेद और उत्तर द्वार है अथर्ववेद। ये सब वेद भगवान जी का, जो बारह रूप में वेद भगवान जी प्रकट हुए थे, उन्हीं का ही मूर्ति है। और चारों ओर 4 वाहन, मतलब सिंह द्वार, जैसे कि पूर्व दिशा में सिंह द्वार मिलेंगे आपको, ऊपर में सिंह दिखेंगे। जो अभी व्याघ्र दिख रहा है ये पश्चिम का दिशा है, इसलिए व्याघ्र है। फिर उत्तर का जो दिशा है उसमें आपका हस्ती मिलेगा और दक्षिण का दिशा है उसमें आपका अश्व मिलेगा। अश्व द्वार, गज द्वार, रथ, सिंह द्वार और व्याघ्र द्वार। और ये चारों ओर ऊपर में जो है ये हम लोग जो बना है ये आपका योगिनी जी का 8 योगिनी का मूर्ति है ऊपर में। और नीचे में जो है ऊपर में जैसे कि लिखा है ऊपर में 8 योगिनी का मूर्ति है। और बाहर में ये 11 आपका रुद्र मूर्ति है, 11 रुद्र का मूर्ति है। और परंपरा का हिसाब से जगत गुरु शंकराचार्य जी का मूर्ति उधर लगा है। और हमारे परंपरा के जो हम शिव अवतार मानते हैं बालानंद ब्रह्मचारी जी महाराज को, उनका भी मूर्ति इधर में लगा है शिव जी के साथ। और नीचे में आप गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ये चारों मूर्ति सब खंबा में बाहर है। नीचे में आपको गणेश जी का जो 12 मूर्ति होता है, द्वादश गणेश कहते हैं, उसका भी मूर्ति है। फिर नारायण जी का भी द्वादश नारायण है, तो उसका भी मूर्ति है। तो ये बहुत सारा, और भीतर 9 दुर्गा का मूर्ति लगाया हुआ है। तो ये सब मतलब जो आदमी कोई आए, कोई देखने के लिए इंटरेस्ट लेके, फिर 9 ग्रह का मूर्ति, 10 दिक्पाल का मूर्ति, सब एकदम शास्त्र के हिसाब से हम लोग बना के यहाँ पे स्थापना किए कि कोई भी आए तो इसका जानकारी उसको मिले कि यज्ञ मंडप में कौन कौन देवता का पूजा चलता है। और बेदिया वगैरह सब बना हुआ है। 16 हाथ का ये पूरा ज़मीन है, 16 खम्भ है और 16 फुट इसका हाइट है। ऐसा इसका हिसाब है। तो ये जो मतलब आप लोग बनाए हैं, तो इसका क्या मतलब महत्व क्या है? इस तरह से बनाने का क्या रीज़न है? रीज़न है कि यज्ञ मंडप का शास्त्र के हिसाब से बनाने का जो विधि विधान दिया है उसी हिसाब से ही इसको बनाया गया है। मतलब हम अपने से कुछ नहीं बनाए। वहाँ पे हम पूजा करते हैं, जैसे कि एक स्तंभ में
स्तंभ देवता का पूजन करते हैं। जैसे कि नीचे में नागमाता का पूजन होता है, तो हम नाग देवता का मूर्ति भी नीचे में लगाया हुआ है। मतलब एक स्तंभ में जो जो देवता का पूजन चलता है यज्ञ विधि के अनुसार, उसी को हमने स्थापना करके इसको आम पब्लिक में, कैसे कहीं पर भी ऐसा यज्ञ मंडप में खाली खंभा ही दिखता है, ऐसा मूर्ति नहीं दिखता है। तो हमने इसलिए किए कि कोई भी आए, आम आदमी को ये जानकारी मिले कि इस खंड में वो देवता का पूजन होता है। इसी कारण में जागरण के लिए, धर्म के जागरण के लिए और देवता को पहचानने के लिए, हमारे आगे का पीढ़ी तो नवग्रह का मूर्ति पहचानते ही नहीं है। 10 दिक्पाल कैसे दिखते हैं, इंद्र क्या है, वरुण क्या है, यम क्या है, और ये का जो मूर्ति होता है, इस मूर्ति स्थापना करके और नीचे में उनका नाम भी लिखा गया है, तो कोई भी आके वरुण देव का मूर्ति यहाँ पे देख सकता है। मतलब आगे का जो बच्चों जो बड़े हो रहे हैं, जो सनातन समाज का है, उनका शिक्षा के लिए बना है। पीढ़ी को शिक्षा हाँ, मिल सके, आगे की पीढ़ियों को शिक्षा मिल सके और हर तरह की जानकारी मिल सके, वो आपने इस यज्ञ कुंड के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया हुआ है। ये कब बना होगा? ये आश्चर्य क्या है कि लॉकडाउन में ये बना है। मतलब लॉकडाउन में कोई शिल्पी हमको मिल गया था, तो उसका आर्टिस्टिक सेंस इतना अच्छा है कि हमको ये सब बना पाओगे, बोला हम बना देंगे। तो लॉकडाउन में घर नहीं गया, घर नहीं जा नहीं पाया, तो यहाँ पे 3-4 महीना रह के वो पूरा मूर्ति सब बना यहाँ पे, फिर कारीगर लगा के उसको सेटिंग करके हमने ऐसा किया। गंगा के किनारे ही मंदिर है, इतना अच्छा मतलब बनाया हुआ है, तो थोड़ा मतलब इसको लेकर बताइए। ये आप बंगाल में एक कहावत है कि गंगार पश्चिम कूल वाराणसी समतुल, और सदियों से गंगा ही भारत का प्राण रहा हुआ है। गंगा ही तीर्थ है और गंगा ही पूरा भारतीय संस्कृति का एकदम पूर्ण आत्मा है। गंगा को छोड़ करके भारत असंपूर्ण है। गंगा में ही जन्म है, गंगा में ही पिंडदान है, गंगा में ही अस्थि विसर्जन है, गंगा ही हमारे सनातन धर्म के सबसे पवित्र माने गई है। इसीलिए हर संतों का यही रहता है कि नर्मदा तट में तप करना, रेवा तटे तपो कुर्यात। रेवा का अर्थ है नर्मदा तट, इसलिए नर्मदा संत लोग परिक्रमा लगाते हैं। रेवा तटे तपो कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे, और गंगा तट में किसी का मृत्यु हो जाए तो विष्णु लोक का प्राप्त होता है। इसीलिए एक सनातनी का, हर सनातनी संत महात्मा को छोड़कर भी आम ऐसे हिंदू समाज में कोई गंगा तट में रह के अपना अंतिम सांस छोड़ने का संकल्प लेता है। तो इसलिए कोई भी आश्रम मठ मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे गंगा तट में ही स्थापित हुआ है। तो इसीलिए ये तो पवित्र है ही, और हम लोग इसका आनंद भी लेते हैं। आपने एक श्लोक करवाया था कुछ दिन पहले ही, गीता पाठ का श्लोक, थोड़ा उसके बारे में बताइए। किस तरह से ये जो आपके नेतृत्व में हुआ था, किस तरह से किए थे, कितने लोग आए थे और कितना मतलब आपको रिस्पांस मिला था उस दौरान? गीता पाठ हम लोग पिछले साल इस्कॉन मंदिर में एक संकल्प लिए थे कि 5000 लोग एक साथ बैठ के गीता पाठ करेंगे। इस हिसाब से वहाँ पे संभव हुआ, आयोजन भव्य हुआ। 6500 लोग वहाँ पे गीता पाठ करने के लिए आए, एक साथ बैठ के गीता पाठ होगा। तो उसी देख करके संतों में उत्साह आ गया, तो हम लोग ऐसे ही मुँह से संतों को निकल गया अगली बार 1 लाख। तो कहाँ होगा, तो ब्रिगेड ग्राउंड को हम लोग चूज़ किए, फिर परमिशन के लिए डालते डालते आगे चलते गए, और प्रचार बंगाल में भयंकर हुआ कि एक साथ गीता पाठ करेंगे। प्रतिकूलता आया, जैसे कि प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, वो आ नहीं पाए। फिर यहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासन के तरफ से भी कुछ बाधाएं आती है, नेगेटिव वर्ड आती है, क्या दरकार है एक साथ गीता पाठ का, ये कोई राजनीति है, कोई अपना अपना दृष्टिकोण से अपना अपना बाधाएं डालते गए। लेकिन संत लोग झुके नहीं, आगे बढ़ते गए, और अनुष्ठान के दिन 1 लाख का संकल्प संपूर्ण हो करके 1,37,000 लोग वहाँ पे बैठ के, और वो भी ड्रेस कोड में, जैसे कि माताएं लोग साड़ी पहन के, बंगाली साड़ी पहन के, और जो पुरुष थे वो धोती कुर्ता पहन के, दुपट्टा लगा के, आसन बिछा के, शंखनाद करके वो भी किए, और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ। प्रधानमंत्री जी ने हमको बोले थे कि आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, आप 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकते हो। तो उन्हें एक गाइडलाइन दिया, तो 1 लाख लोग अगर एक साथ शंखनाद करेंगे, उसका जो वाइब्रेशन आएगा वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा।
वैसे भी वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ कि लाखों लोग एक साथ शंखनाद किए। और एक गीत था जो बंगाल का फेमस एक कवि थे काजी नजरुल इस्लाम, उनका एक फेमस गीत है जो हर आश्रम में गीता पाठ के समय में वो गाया जाता है। हे पार्थ सारथी बाजाओ बाजाओ पांचो जन्नो शंखो। ये जो गाना है ये जब ब्रिटिश पीरियड में जो हम लोग का जो समाज में जो देश को स्वाधीन करने में जुटे थे, बंगाली में विशेष करके उनका उद्बुद्ध करने के लिए, जागरण के लिए वो गाना उन्होंने बनाए थे। धनुकेर टंकार हानो हानो गीतार मंत्री। गीता का मंत्र लेकर के आप अर्जुन के तरफ खड़ा हो जाओ, भगवान आपको साथ देगा और निश्चित विजय के ऊपर आप जाओगे, ऐसा उस गीत का भाव था। तो इसी गीत को हम वहाँ पे गाए, 1 लाख लोग एक साथ गाए, हे पार्थ सारथी बाजाओ बाजाओ, जिसका निर्माण जिसका रचना किए थे काजी नजरुल इस्लाम ने। तो वो गीत भी हम लोग वहाँ पे गाए थे। ये अनुष्ठान ब्रिगेड का इतिहास में, बंगाल का इतिहास नहीं बोलेंगे, ब्रिगेड का इतिहास में 1 लाख लोग गीता पाठ किया। जगत गुरु शंकराचार्य शारदा पीठाधीश्वर स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने आके सभापतित्व किए और उनका नेतृत्व में 100 से ज़्यादा संत मंच में रहे, हजारों से ज़्यादा संत नीचे में बैठे और लाखों के ऊपर गीता प्रेमी लोग साथ बैठ के गीता पाठ किए। ये इतिहास बन गया ब्रिगेड के लिए, पूरे विश्व में ये इतिहास बन गया। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आप लोग को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी परमिशन लेने में, तो भारत में ही क्या आपको लगता है कि बंगाल में खासकर सबसे ज़्यादा हिंदुओं को परेशानी होती है, संतों को परेशानी होती है किसी तरह के कार्यक्रम करने के लिए, धार्मिक एक परेशानियां यहाँ पर होती है? ये तो परेशानी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। परेशानी क्या बोले कि हिंदू समाज में कोई अगर जो दुर्गा पूजा हो ये हो अलग बात है, लेकिन आप आश्रम से रामनवमी करे, चाहे आप हनुमान जयंती करे, चाहे आश्रम से कोई रैली निकले, कोई हम एक साथ बैठ के कोई गीता पाठ करे, तो एकदम नेगेटिव मेंटेलिटी लगा ही रहता है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या दरकार था? अरे हम अपना धर्म का काम कर रहे हैं, अपना ही धार्मिक लोग बैठे ये पाठ कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इन लोग का ये हजारों क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ता है। 1000 बार उन लोग का फरमान आता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। ये दिक्कत तो बंगाल में होता ही जा रहा है, लेकिन फिर भी संत महात्मा जागरूक है, समाज जागरूक है और 1000 बाधा के अतिक्रम करके भी जगह जगह में गीता पाठ का जो अनुष्ठान हो रहा है, भव्य रूप से हो रहा है, ये भी देखने लायक है। और ये भी विचार करना है कि बंगाल आगे धार्मिक रूप से भी जागरूक हो रहा है। बाधाएं है, लेकिन बाधा वो भी हम लोग को, हम नेगेटिव किसी को नहीं सोचते, वो भी पॉजिटिव होता है। अगर बाधा नहीं दे तो घर से कोई नहीं निकलता, एकजुट नहीं होता, तो एकजुट के लिए भी ये बाधाएं भी पॉजिटिव ही हम मानते हैं। आप हिंदुत्व को लेकर बंगाल में जागरूक कर रहे हैं, हिंदुत्व को जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं, कहीं जगह जा रहे हैं, तो ये जो जागरूकता अभियान आप चला रहे हैं, इसमें आपको प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है? कोई मदद किसी से हम लोग नहीं मिलता है। मतलब सरकार के, वर्तमान बंगाल का सरकार से तो कोई मदद तो है ही नहीं, पूछते भी नहीं वो लोग। और हम लोग ये सहयोग हिंदू समाज का सहयोग है, कि सरकारी सहयोग से हम लोग ये काम नहीं करते हैं। कोई भी 100 आदमी जुट गए, चलो बैठे वहीं पे गीता पाठ लगा लो, तो इसके लिए क्या सहयोग मांगे? और सहयोग हम मांगते भी नहीं हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू समाज के व्यक्ति जुड़े, इसका जागरण में हम काम करते हैं और बड़े से बड़े कार्यक्रम का रूपरेखा निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें कि ब्रिगेड में 1 लाख हुआ, अगले साल 5 लाख लोग एक साथ बैठ के गीता पाठ करें, इसका कार्यक्रम का रूपरेखा चालू हो गया। तो इसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं, लेकिन सरकार से कोई भी सरकार से पूर्ण रूप से सहयोग हम लोग को नहीं मिलता है। परेशानी कहाँ हो रही है, क्या परेशान किया जा रहा है? अगर आप लोग जैसे आगे काम करना चाह रहे हैं किसी तरह की, तो कोई पैंडल बना रहे तो उनको बोलते हैं क्यों तुम उसका पैंडल बना रहे हो। कोई आदमी जुड़ता है, बोले वहाँ पे कोई विशेष कोई राजनीतिक दल का कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग क्यों जा रहे हो। और संतों को यहाँ पे धब्बा लगा ही दिया गया कि कोई विशेष राजनीतिक दल का वो आदमी है और इसका प्रचार कर रहा है। लेकिन हम लोग अपना ही धर्म का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं,
और धर्म का कोई प्रचार करने जाते हैं, फिर भी हमको ये बोल दिया जाता है कि विशेष राजनीतिक दल का ये व्यक्ति है। यही समाज के लिए सबसे हानिकारक हो रहा है, क्योंकि धर्म का राजनीतिक दल तो आएंगे जाएंगे, विचारधारा आएंगे जाएंगे, लेकिन 5000 से भी ज़्यादा पुरानी ये सनातनी संस्कृति, इसके बारे में कोई कुछ भी बोले तो राजनीतिक व्यक्तित्व हो जाता है। यही दुख का बात है। मतलब अन्य धर्मों को यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए, लेकिन वहीं जब सनातन धर्म के लोग जब आगे बढ़ रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें दबाव बनाया जा रहा है। ये चीज़ें क्यों हो रही है? ये चीज़ें तो क्या बोले, ये तो अपना अपना विचार है। राजनीतिक विचार के ऊपर ही आजकल समाज खड़ा हुआ है। कुछ का राजनीतिक सपोर्ट मिलता है तो वो दूसरे को पीड़ित करने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मीडिया के रूप से आप देख रहे हो कैसे पीड़ित करता है। लेकिन ये सनातन धर्म है, हजारों साल से पीड़ा सहन करते करते पीड़ा सहने का आदत बन गया सनातन समाज का। इसलिए हम लोग इसमें झुकते नहीं हैं, आगे चलते हैं और ज़्यादा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर किसी का व्यक्ति के भीतर ही भगवान जागरूक होता है और अपने ही भीतर जो भगवान जागरूक होंगे वही अपना धर्म का संस्थापन करेंगे। आदमी सनातन समाज विपरीत भाव से अपना आचार विचार, आहार, भोजन, विहार सब कुछ अलग अलग कर रहे हैं, सनातनी पद्धति से हट रहे हैं। हम लोग उसके ही जागरण कर रहे हैं कि आप सनातनी थे, असनातनी हो, लेकिन अपना विचार से, भावना से, वाक्य से, वाणी से आप सनातनी बनो। यही हमारा प्रचार है और सनातन का जागरूक करने का यही मंत्र है। आगे आप जागरूक करने के लिए हिंदुओं को क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ आप मतलब आगे सोच रहे हैं करने के लिए? सनातनी संस्कृति में जो जो शास्त्र विहित कर्म हिंदू समाज के लिए, सनातनी समाज के लिए किया गया है, जैसे कि हमारा आहार शुद्धि, विहार शुद्धि, वाक्य शुद्धि, हमारा संस्कृत जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला था, ये सब का जो इतिहास हमारा गौरवमय इतिहास है। हम लोग इकोनॉमी में पहले नंबर थे, इतना स्वर्ण था जो बाहर से विदेशी लोग आते लूटते लूटते थक गए, ले लूट नहीं पाए। इतना हमारा धन संपदा था। कैसे था? सनातन समाज में ही वो संपद था और सनातनी संस्कृति में ही वही आस्था का ऊपर ही सब कुछ विराजमान था। इसीलिए हम लोग उसी बात को ही, ये सोए हुए जो हमारा सनातनी बंधु है उनकी ही जागरूक करने के लिए हम लोग ये प्रचार करते हैं कि आप गहरे गहरे नहीं हो, आप भारत में पैदाइशी भारतीय हो और ऋषि का रक्त आपका शरीर में है, तो आप जागरूक हो और अपना देश को, अपना समाज को, अपना धर्म को के लिए गौरव करो और गौरव गाथा आप दोहराते रहो कि आगे जो पीढ़ी आने वाला है आपका घर में, आपका समाज में, वो भी इसके लिए जागरूक होकर ही पैदा हो कि हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना, हमारे साथ महाराज जी थे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे जागरूक किया जाए, इसको लेकर उन्होंने कहा कि जो भी सनातनी हैं उन्हें ये समझना होगा कि उनके अंदर ही ऋषियों का खून है, उन्हें अपने धर्म को लेकर सोचना है और अपने धर्म के बारे में सारी कुछ जाननी है और आगे बढ़ना है। वहीं उन्होंने सरकार को लेकर कहा कि सरकार कहीं ना कहीं परेशानी करती है, उन्हें हिंदुत्व के जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं उसको लेकर उन्हें परेशानी होती है, उसको लेकर वो किसी भी तरह के जब भी परमिशन के लिए जाते हैं उन्हें रोका टोका जाता है। इसको लेकर उनका कहना है कि हम नहीं रुकेंगे, हम संत लोग हैं और हम इस चीज़ को लेकर आगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजीव मंडल के साथ मैं संगीता झा, कोलकाता। जय हिंद, जय भारत। ये ऋषरा प्रेम मंदिर आश्रम है हुगली ज़िला में, और इस आश्रम में करीबन आश्रम का हिसाब से उम्र 90 साल के ऊपर हो गया। परम पूज्य ब्रह्मलीन बालानंद ब्रह्मचारी जी का, महाराज जी का आश्रम है। तपोवन पहाड़ है, नौलखा मंदिर है, तो वहीं से उन दीक्षा लिए और 12 साल वहाँ पे रह के तप करके गुरु के सानिध्य में रह करके फिर यहाँ गंगा किनारे कुटिया बना के पहले आश्रम बनाया। यहाँ अंदर जो मूर्ति है हाँ। वो 500 साल पुरानी मूर्ति है। हाँ, इस तरह ये जो बीच वाले जो मूर्ति है वो भगवान अर्धनारीश्वर महादेव जी का मूर्ति है, जो सपना में मिले थे उनको। जगत पिता जगत माता का एक साथ मूर्ति, 16 हाथ का ये पूरा जमीन है
16 खम्भ है और 16 फुट इसका हाइट है। तो लॉकडाउन में घर नहीं गया, घर नहीं जा नहीं पाया, तो यहाँ पे 3-4 महीना रह के वो पूरा मूर्ति सब बना यहाँ पे। गंगा के किनारे ही मंदिर है, इतना अच्छा मतलब बनाया हुआ है। गंगा में ही जन्म है, गंगा में ही पिंडदान है, गंगा में ही अस्थि विसर्जन है, गंगा ही हमारे सनातन धर्म के सबसे पवित्र माने गए। कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी परमिशन लेने में, तो भारत में ही क्या आपको लगता है कि बंगाल में खासकर सबसे ज़्यादा हिंदुओं को परेशानी होती है, संतों को परेशानी होती है किसी तरह के कार्यक्रम करने के लिए, धार्मिक एक परेशानियां यहाँ पर होती है? ये तो परेशानी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। परेशानी क्या बोले कि हिंदू समाज में कोई अगर जो दुर्गा पूजा हो ये हो अलग बात है, लेकिन अब आप आश्रम से रामनवमी करे, चाहे आप हनुमान जयंती करे, चाहे आश्रम से कोई रैली निकले, कोई हम एक साथ बैठ के कोई गीता पाठ करे, तो एकदम नेगेटिव मेंटेलिटी लगा ही रहता है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या दरकार था? अरे हम अपना धर्म का काम कर रहे हैं, अपना ही धार्मिक लोग बैठे ये पाठ कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इन लोग का ये हजारों क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ता है। 1000 बार उन लोग का फरमान आता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। ये दिक्कत तो बंगाल में होता ही जा रहा है। आदमी सनातन समाज विपरीत भाव से अपना आचार विचार, आहार, भोजन, विहार सब कुछ अलग अलग कर रहे हैं, सनातनी पद्धति से हट रहे हैं। हम लोग उसके ही जागरण कर रहे हैं कि आप सनातनी थे, असनातनी हो, लेकिन अपना विचार से, भावना से, वाक्य से, वाणी से आप सनातनी बनो। यही हमारा प्रचार है और सनातन का जागरूक करने का यही मंत्र है।